क्या है? इमारत शरिया और दीगर मिली तंजीमों ने यह फैसला जो किया है कि हमें उनकी इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं होना चाहिए, उसकी वजह यह है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 जो मरकजी हुकूमत ने लाया है, ये बिल दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के खिलाफ है। इस बिल की वजह से वक्फ की जायदादें बर्बाद होंगी, औकाफ की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े की राह हमवार होगी। जब ये सूरत हाल होगी तो न हमारी मसाजिद बाकी रहेगी, न मदारिस बाकी रहेंगे, न खानकाह बाकी रहेंगी, न मदारिस बाकी रहेंगे। तो मिली जमातों ने बहुत ही मजबूरी में ये फैसला किया कि जब नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बिल की हिमायत कर रही है तो हमें उनकी दावत इफ्तार में शिरकत नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता हम नीतीश जी से मायूस भी नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि 26 मार्च 2025 बरोज़ बुध गर्दनी बाग धरना स्थल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड और दिगर मिली तंजीमों की जानिब से जो पुरअमन धरने का एहतमाम किया गया है, उससे कबल नीतीश कुमार जी अपने फैसले पर जरूर नजरसानी करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। चलिए, देखिए, जेपीसी के आने के बाद और वक्फ अमेंडमेंट 2024 जब से शुरू हुआ है तो हर मुस्लिम तंजीम स्टेक होल्डर से जेपीसी ने बात करने की कोशिश की। हम लोगों ने भी बातें रखी। लोगों का कहना है कि करोड़ मेल गए, करोड़ ऑब्जेक्शन किया, उसके बावजूद भी जेपीसी बजिद है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो कहीं ना कहीं तकलीफ तो है, नीतीश जी से तकलीफ नहीं है, माने नीतीश कुमार तकलीफ नहीं, इन्होंने काम मुसलमानों के लिए बहुत किया, लेकिन इस मुद्दे पे एक सांकेतिक हमको लगता है कि एक प्रेशर, एक उनको इंटीमेट करने के लिए उन्होंने मिली तंजीमों ने मतलब वो बाइकाट किया है ताकि इस पे दोबारा इस पे सुनवाई की जा सके या फिर इस पे पुनर्विचार किया जा सके। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इमारत शरिया जो मुख्यमंत्री का दावत इफ्तार को बाइकाट किया है, क्या कहेंगे? वही तो मैं कह रहा, इमारत शरिया नहीं, कई से खानकाह मुजीबिया बहुत सा हमने पढ़ा किया है। बस वही है कि चूंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी आया 24, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और उस खामियों का नतीजा ये है कि मुसलमान तशवीश में मुब्तला है कि ये कहीं ना कहीं देश में एक खलफशार पैदा हो जाएगा। वक्फ बाय यूजर में क्या होता है, हम कब्रिस्तान को, मजार को, दरगाह को, करबला को, इमाम बाड़ा को, इमाम चौक को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं जो वक्फ बाय यूजर है। तो दूसरी कम्युनिटी के लोग रजिस्टर कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना इंसाफी तो है ना। हमने बार शुरू से मैंने कहा, आज भी शुरू से मैं कह रहा हूं कि वक्फ बाय यूजर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इश्यू है ये। और इससे क्या होगा, समाज के जो जमीनी सतह पर जो हम लोग रहते हैं, भाईचारगी के साथ होते हैं, उसमें एक तनाव पैदा खड़ा कर देगा। कब्रिस्तान में जाइए, कब्रिस्तान में जाइए मुर्दा दफन करने के लिए, उसी वक्त कोई कहेगा नहीं तो सरकार की जमीन है, अब वो डीएम से परमिशन लीजिए। डीएम जब कहेगा, जब तक मालूम है तनाव पैदा हुआ, हिंदू मुसलमान हो रहा है इसमें, तो ये तो कहीं ना कहीं देश की एकता को, ताना बाना को तोड़ने की राह पर ये एजेंडा आता है। बहुत सारे एजेंडे ऐसे हैं जिसपे हम लोग को आपत्ति थी। हम लोग कम से कम 14 अमेंडमेंट जेपीसी के सामने रखा था कि 14 अप्रैल को मान लिया जाए, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सब आप बताइए। एक कनेमार्ग में जो सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास है, वहां दावत इफ्तार था। हर साल मुख्यमंत्री दावत इफ्तार करते हैं और ये सिलसिला लगता है कि आज से नहीं, वो 50 साल से चला आ रहा है। आज मैंने सुना कि इस दावत इफ्तार का विरोध अनर्गल लोगों ने किया, कुछ संस्था के लोग, कुछ इदारे के लोगों ने। मुझे भी लगा कि शायद हो सकता है कि वो जो विरोध किया जा रहा है तो मुसलमानों की इसमें वही दावत इफ्तार में सहभागिता ना हो, नहीं सम्मिलित हो। लेकिन आज जब मैंने वहां देखा
कि 600 व्यक्ति को दावत दिया गया था और 1500 लोग वहां दावत इफ्तार किए। एक हुजूम, एक उत्साह के साथ सारे मुसलमान वहां दावत इफ्तार में सम्मिलित हुए। सारे लोगों ने अमन चैन की दुआएं मांगी। मौलाना शमी मुनामी साहब खानका मुनिया के सजादा नशीन ने दुआ की बिहार में अमन चैन शांति के लिए, बिहार की सरकार कायम रहे इसके लिए, और भी बहुत सारी दुआओं उन्होंने अक़लियती समाज के लिए, बिहार के लिए उन्होंने मांगी। ये नीतीश कुमार ने जो अक़लियती समाज के लिए किया है, आने वाले दिनों में लोग इसे याद रखेंगे। सबसे